मुंबई की ट्रॉम्बे पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मानव तस्करी के गोरख धंधे में पूरी तरह से लिप्त था। लंबे समय से ये गिरोह इस कदर सक्रिय था कि ये बच्चों की खरीद फरोख्त के साथ मानव तस्करी में शामिल था और मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी किए गए 2 बच्चों को भी बरामद किया है। दरअसल यह गिरोह अपने दलाल के द्वारा ऐसी गर्भवती महिलाओं की तलाश करता था जिनके पति उन्हें या तो छोड़ दिए हो या फिर वो बेहद गरीब हो, अपने बच्चे का पालन पोषण करने में भी वो असमर्थ हो। ऐसी महिलाओं से कथित गिरोह का एजेंट मुलाकात किया करता था और बाकायदा उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें बच्चे बेचने के लिए किसी तरह राजी कर लेता था। कहते हैं पैसों की आवश्यकता किसे नहीं होती, हर व्यक्ति को अपना जीवन बिताने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो पैसा, और कथित गिरोह के कुख्यात जो सदस्य हैं इसी का फायदा उठाकर गरीब के तबके की गर्भवती महिलाओं पर अपनी नजर रखते थे और उन्हें किसी तरह बच्चे को बेचने के लिए राजी कर लेते थे। गर्भवती महिला की डिलीवरी हो जाने के बाद उनके बच्चों को बेच दिया जाता था। पुलिस ने बताया कि कथित गिरोह की एजेंट और मुखिया एक महिला है जो पूरे रकट को संचालित कर रही थी। कथित गिरोह के 4 से 5 लाख रुपए में बच्चों को बेचा करता था, जिसमें 1 लाख रुपए बाकायदा महिला को दे दिया जाता था। कुछ पैसे उनके इलाज में खर्च किए जाते थे, बाकी बचे पैसे कथित गिरोह के सदस्य आपस में बांट लिया करते थे। पुलिस के अनुसार मानव तस्करी के इस गोरख धंधे को संचालित करने वाली महिला के खिलाफ पहले से ही 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही आरोपी महिला एक अवैध नर्सिंग होम भी चला रही थी जिसकी आड़ में ये गोरख धंधा संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मानव तस्करी समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ने जो बच्चे इस गिरोह के पास से बरामद किए हैं उनमें एक बच्चा 4 दिन का है, एक बच्चा 45 दिन का है। फिलहाल पुलिस की देखरेख में पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कथित गिरोह में शामिल तमाम सदस्यों ने अब तक कितने बच्चों को कहां और किसे बेचा। जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको बेचने का एक रैकेट सामने आया था। इस सिलसिले में हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के पीएसआई नानेकर और उनकी टीम ने वर्कआउट किया और इसमें हमने अब तक 6 जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया है, जिनका काम था कि अराउंड 5 लाख रुपीस में जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनको उनकी माँ से खरीद के वो थ्रू एजेंट जिसको चाहिए वो बच्चा हैंड ओवर करते थे। इसमें हमने अब तक 2 जो न्यूबॉर्न बेबीज है, एक 5 दिन का था और एक 45 दिन का था, उसको हमने रिकवर किया है और बाल आश्रम में उसको हमने जमा किया था। ये जो एक्यूज है इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका नाम जूलिया लॉरेंस फर्नांडिस करके है। इसके ऊपर इसके पहले के 7 केसेस है। जो आखिरी केस था उसका था वो 2022 का था। ये इलीगल नर्सिंग होम चलाना और उस नर्सिंग होम के थ्रू जो डिलीवरीज होती थे उनके थ्रू माँ को कन्विंस करके उनको पैसा देके वहां से न्यूबॉर्न बेबी लेना और उसको बेचना, ये उसका नेक्सस था। इस सिलसिले में उनके एक एजेंट्स होते थे। इस केस में भी उनके 3 एजेंट्स थे जो गोरीबी शेख, शबाना शेख और रीना चौहान करके है। ये एजेंट के थ्रू इनका काम होता था कि प्रेग्नेंट लेडी आइडेंटिफाई करना और उनके बाद में उनका प्रेगनेंसी का पूरा खर्चा ये एजेंट के थ्रू जूलिया फर्नांडिस उठाती थी, डिलीवरी भी करवाती थी और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में वो न्यूबॉर्न बेबी को वो वहां से माँ के तरफ से लेके वो बेचते थे। इसमें एक इलीगल नर्सिंग होम का भी मामला सामने आया जिसके थ्रू ये डिलीवरीज होती थी। जो एक सायरा बानो नबीउल्लाह शेख करके थी, वो एक शिवाजीनगर इलाके में ये इलीगल नर्सिंग होम चला रही थी। इस सिलसिले में हमने जो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी 370-34 तथा सेक्शन 81, 87 बाल न्याय अधिनियम 2015 का और सेक्शन 33-36 महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम 1961 का, इस तहत हमने मामला दर्ज करा। इसमें जो नर्सिंग होम चल रहा था वो बीएमसी के थ्रू हमने वहां पे पंचनामा करके सील किया था
और अब तक जो सामने आया उसके थ्रू हमने दो जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको रिकवर किया है। ये जो नेक्सस था एक अराउंड 5 लाख की डील करता था बच्चों को बेचने के लिए, उसमें से 1 लाख रुपए जो है वो बच्चे की माँ को दिया जाता था और उसका जो प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का ये पूरा खर्चा ये जो पूरे एक्यूज्ड है ये उठाते थे। तो इस सिलसिले में जो पहले के ऑफेंसेस थे जूलिया के ऊपर, ये ऐसे 6-7 मामले थे, तो इस सिलसिले में हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसकी बेल जो है वो कैंसिल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस ये एक एनजीओ चलाती थी जिसका अहम करके एक नाम था और इस एनजीओ के थ्रू भी ये नेक्सस चला रही थी। उस एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के लिए भी हमने लेटर लिखे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस